अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं, ठीक है। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। हमेशा आपको पता है 3 ही मैं रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तीनों बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक हम बना रहे हैं कोकोनट राइस। कोकोनट राइस जो बनेंगे इसमें डलेगा ज़ाफ़रान। और आपको पता है कि इटालियानों के मैंने बहुत सारे केक्स आपको सिखा चुकी हूँ, जिसमें आपको कोकोनट केक था, पाउंड केक था, चॉकलेट केक था, केक मिक्स था, इतनी सारी आपको वैरायटी दी। लेकिन उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि अब आपको सिर्फ केक्स के अलावा और बहुत सारी चीज़ें भी मार्केट में मिलेंगी, जिस तरह से अनियन पाउडर है, ऑरिगानो है, ज़ाफ़रान है। इसके अलावा इनकी इतनी ज़बरदस्त जो जितनी भी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ऑरिगानो, ज़ाफ़रान और साथ में पार्मेसन चीज़ भी है। तो जब बात ज़ाफ़रान की जाए तो आपको पता है ज़ाफ़रान के लिए हमेशा हर कोई यही टेंशन में रहता है कि हमें अच्छी और आला क्वालिटी का ज़ाफ़रान नहीं मिलता, या फिर कहते हैं कोई दुबई से आ रहा जा रहा है तो प्लीज़ मेरे लिए ज़ाफ़रान लेके आ जाएगा। लेकिन अब इटालियानों ने आप लोगों के लिए बिल्कुल असली जो कहते हैं ना रियल जो ज़ाफ़रान है वो भी आप लोगों के लिए लेके आ गए मार्केट में। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना दुबई जाने की ज़रूरत है, ना किसी से दुबई से मंगवाने की ज़रूरत है, ना ईरान से मंगवाने की ज़रूरत है। अब आपको इटालियानो ज़ाफ़रान भी देगा। तो आज हम डालेंगे राइस के और आज हम डालेंगे ज़ाफ़रान इसके अंदर डालेंगे, जो आपके खाने को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और खुशबू करता है। इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास, आज जो हम बना रहे हैं चिकन के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ऑयल, ठीक है जी। ऑयल की जब तक बात की जाए तो यहाँ पर शाहताज ऑयल है। हमेशा कोशिश होती है कि बहुत ही आला क्वालिटी का ऑयल हो जो आपके खानों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तड़का दे। तो यहाँ पर शाहताज ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, जो आपके खाने में जायका भी देता है, जमता नहीं है। एक्स्ट्रा ये होता है ना, बहुत सारे खानों में जब आप डाल रहे होते हैं सालन के अंदर और जब आप खा रहे होते हैं, बाइट ले रहे होते हैं, तो उसके अंदर अजीब सी एक स्मेल आती है। लेकिन शाहताज का जब आप तड़का लगाएंगे तो आपको ये सारी शिकायतें नहीं होंगी। तो बस आज की जो रेसिपीज़ है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो 3 रेसिपीज़ हैं और एक बन रहा है हमारे पास है यहाँ पर कटाकट, सीख कबाब कटाकट, और मेरे पास है मौन सलवा है। और मौन सलवा का जो हमारे पास यहाँ पर सीख कबाब रखा हुआ है, इससे हम बहुत ही ज़बरदस्त सा तवे पे बनाएंगे कटाकट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले तो मैं राइस को बॉईल करने रख देती हूँ। पानी मैंने यहाँ पर रख दिया था, ठीक है। इसमें डालेंगे हम नमक, तकरीबन आप डाल दीजिएगा 1 चाय का चम्मच नमक, ठीक है। नमक डाल देते हैं। इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता दूंगी क्या क्या चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइस को उबालना है, इस तरह से आप बिरयानी के लिए या फिर वैसे भी राइस जो बना रहे होते हैं सेम उसी तरह से। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि मेरे पास है कोकोनट मिल्क, ठीक है। कोकोनट मिल्क का भी इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ यहाँ पर फ्रेश नारियल का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास इटालियानो का ज़ाफ़रान, जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। इसको हम निकालते हैं पैकेट के अंदर से और हस्ब ज़रूरत जितना भी आपको ज़ाफ़रान चाहिए होता है उतना आप निकालें। छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा, ये देख लीजिएगा आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें से हम लेंगे ज़ाफ़रान और इसके अंदर हम डाल देते हैं कोकोनट मिल्क के अंदर। थोड़ी देर इसके अंदर रहेगा और इसका कलर भी निकल आएगा और खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त है। देखिए बच्चों को ठंड लग जाती है उसके लिए भी होता है, फिर हम बहुत सारी चीज़ों में मीठे बन रहे होते हैं उनमें भी हमारा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैंने जो इस्तेमाल किया है ये मेरे पास है यहाँ पर इटालियानो का ज़ाफ़रान। इसको इसके अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं जब तक इसका ये कलर भी निकलेगा और इसके अंदर इसकी खुशबू भी आएगी। तो ये कोकोनट मिल्क है जिसके अंदर मैंने ज़ाफ़रान को डाल दिया और इसको छोड़ देते हैं ताकि आराम से ये जो है ये इसके अंदर घुलता रहे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने राइस रख दिए। राइस को हम उबालेंगे, उबाल के इसको हमने छान लेना है। छानने के बाद फिर इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स है वो डालेंगे। तो यहाँ पर इंतज़ार करते हैं जब तक ये थोड़ा सा उबल जाए। यहाँ पे रख लेते हैं पैकेट को। अच्छा जी, ये ले लेते हैं चम्मच। सिंपल चावल को उबालना है। दूसरी साइड पे जिस पैन के अंदर हमने इसको पकाना है उसके अंदर मैं डाल देती हूँ ऑयल और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या क्या करना है। पहले तो हम फ्रेश लहसुन डालेंगे, लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, वो आप डाल दीजिएगा। और यहाँ पर लगेगा शाहताज का तड़का। शाहताज कुकिंग ऑयल जो बेहतरीन ऑयल है, जो इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, जो आप खानों में इस्तेमाल करते हैं, अमूमन आम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं,
खानों में हींग भी आती है और फ्रिज में रखने के बाद ये जम भी जाता है, लेकिन शातात का जब आप तड़का लगाएंगे तो आपको ये सारी शिकायतें नहीं होंगी। अच्छा जी, इसके अंदर अब डालते हैं हम थोड़ा सा लहसुन फ्रेश चॉप किया हुआ, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताती हूँ। कोकोनट राइस के लिए हमें उबले हुए चावल चाहिए आधा किलो, ताज़ा नारियल चाहिए आधा कप, इसके बाद ज़ाफ़रान चाहिए आधी चाय का चम्मच और नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, 1 कप चाहिए कोकोनट मिल्क चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, आधी गड्डी हरा धनिया चाहिए, लहसुन चॉप किया हुआ 1 चाय का चम्मच चाहिए, 1 कप की जितनी हरी प्याज चाहिए और 4 खाने के चम्मच हमने डाला है यहाँ पर शाताज कुकिंग ऑयल। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालते हैं गार्लिक फ्रेश वाला। ठीक है जी, गार्लिक को चॉप करके डालते हैं जब तक गार्लिक हमारा फ्राई हो रहा है और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने क्या किया था, हम बना रहे थे यहाँ पर कोकोनट राइस। ठीक है जी, ये लहसुन इसके अंदर फ्राई हो गया। ठीक है, लहसुन फ्राई हो गया, इसको मैंने साइड पे रखा है। यहाँ पर है मेरे पास फ्रेश कोकोनट जिसको मैंने छोटे छोटे चॉप करके ये हम बाद में डालेंगे। यहाँ पर आपके सामने मैंने डाल दिया है, ये आपको नज़र आ रहा है ज़ाफ़रान, जो मैंने लिया इटालियानो का ज़ाफ़रान। पाकिस्तान का नंबर 1 क्वालिटी, इनकी नंबर 1 क्वालिटी है इटालियानो की, जिसमें चॉकलेट्स है और माशाल्लाह 5 साल से इनका जो एक नाम है, एक मेयार है, पाकिस्तान में नंबर 1 क्वालिटी अपनी प्रोडक्ट्स सबको मतलब सप्लाई करा है, जिसमें आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर वाइट चॉकलेट है, कोको पाउडर है, केक मिक्स है, अब इन्होंने अनियन पाउडर, इसके साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑरिगानो है, साथ में पार्मेसन चीज़ है और ज़ाफ़रान भी है। तो माशाल्लाह जिस तरह से इनका नाम है इस तरह से इनकी सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है बहुत ही नंबर 1 क्वालिटी है। और चॉकलेट का अमूमन जो आपने देखा होगा कि चॉकलेट जब मैंने भी यहाँ पर इस्तेमाल की थी फ़ौरन डिज़ोल्व भी हो जाती है और बड़ी मज़ेदार चॉकलेट है। तो मैं यही आपसे भी कहूँगी कि अगर आप भी चाह रहे हैं इतने अच्छे केक्स, चॉकलेट्स और बहुत सारी इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं आप भी अपने घर में लेकर और मज़ेदार केक के साथ और बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो राइस बनाने हैं इस टाइम पे मैंने क्या किया है, ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया है लहसुन। अब इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करेंगे। यहाँ पर है मेरे पास ज़ीरा, ये डाल देते हैं। अभी चूल्हा फ़िलहाल मैंने बंद किया हुआ है। ठीक है, ज़ीरे के साथ इसमें जाएगा नमक 1 चाय का चम्मच। ठीक है, 1 चाय का चम्मच नमक मैंने पहले थोड़ा सा डाला है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ये काली मिर्च, ज़ीरा, नमक, काली मिर्च। थोड़ा सा राइस का इंतज़ार करते हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, फिर हम ये राइस डालेंगे। अभी हो चुके हैं लेकिन फिर भी इसको मैंने ज़रा सा और कर दिया, यहाँ पर ये रख देते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप 1 आध हरी मिर्च भी डाल दीजिएगा, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। खैर वो आपकी चॉइस है, आप डालना चाहे तो डालें। 1 कप हरी प्याज तो मैं इसके अंदर डाल ही देती हूँ। ठीक है, 1 अदद हरी मिर्च डाल देते हैं बारीक चॉप करके। अभी चूल्हा फ़िलहाल बंद है, सही है। अब राइस को हम पानी फेंकते हैं, पहले राइस में डालेंगे, फिर मैंने यहाँ पर आपके सामने जो रखा हुआ है ज़ाफ़रान और इसके साथ कोकोनट मिल्क, ये हम इस ऊपर से डाल देंगे। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से चूल्हा जला देते हैं। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे ये राइस। अभी आपके सामने मैंने इसको बॉईल किया, तकरीबन आधा किलो के जितने चावल है। ठीक है, और ये मेरे पास है कोकोनट मिल्क और इटालियानो का ज़ाफ़रान, ये हम इसमें डाल देते हैं। साथ में इसमें जाएगी हरी प्याज, स्प्रिंग अनियन। इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, बहुत मज़े के होते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और बाकी जो कोकोनट मेरे पास अभी यहाँ रखा हुआ है उसको मैं बाद में डालूँगी, अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। जब प्रॉपर तरीके से दम आ जाएंगे तो फिर हम इसको इसके अंदर डालेंगे कोकोनट। देखिए कलर कितना खूबसूरत इसका आ रहा है। अच्छा, अब इसको हम कवर कर देते हैं ताकि ये आराम से दम पे आते रहें। चलें जी, ये हमारी एक रेसिपी जो है
कंप्लीट हो गई। और बाकी ये कोकोनट मेरे पास है, ये बारीक चॉप करके ये मैं आखिर में इसमें डाल दूँगी। तो ये यहाँ पर से हटा देते हैं चीज़ें ताकि हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलें। अच्छा जी, अब ये तो हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे यहाँ पर अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट। और जो जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ, चिकन हरी मिर्च ग्रेवी के लिए, इसके लिए क्या चाहिए, हमें 1 किलो चिकन चाहिए, 1 पाव के जितना दही चाहिए, नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच भुना ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, साबुत धनिया भी 1 चाय का चम्मच, प्याज लेंगे 2 अदद, लहसुन के जवे ले लेंगे तकरीबन 5 अदद, इसके अंदर अदरक का 1 टुकड़ा, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। और इसके साथ हमारे पास है यहाँ पर शाहताज ऑयल जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 1 कप के जितना हम इस्तेमाल करेंगे शाहताज ऑयल। और इसको अभी जैसे आपके सामने राइस में भी मैंने डाला है, तो अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद जब हम बनाएंगे कटाकट बनाएंगे, जो मेरे पास मोहन सलवा के यहाँ पर रखे हैं सीख कबाब, फिर उसमें भी हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करते हैं, फिर इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैरिनेशन के लिए क्या चीज़ें मुझे चाहिए, यहाँ पर मेरे पास है ये तकरीबन 1 किलो के जितना चिकन, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और बाद में प्याज वगैरह को हम सब ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मेरे पास है चिकन, इसके अंदर हम डालेंगे साबुत धनिया, इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम नमक, ठीक है, नमक के साथ काली मिर्च कुटी हुई, इसके बाद पिसा गरम मसाला, यहाँ पर भुना हुआ ज़ीरा, इसके बाद यहाँ पर 1 पाव के जितना दही, आधा घंटा पहले इसको मैरिनेट करके रख लें, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा आप अगर इसको पहले से मैरिनेशन इसकी कर लेंगे। अच्छा, अब लहसुन के जवे, प्याज, इसके साथ हरी मिर्चें, इनको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर लूँगी ब्लेंडर के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के, ठीक है। अच्छा जी, अथर से बात करते हैं, गिलगित से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा आपकी? अल्लाह का करम भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या फरमाइश करेंगे? जी आप बहुत अच्छे रेसिपीज बनाते हैं माशाल्लाह। आप वो चपली कबाब बनाना सिखाइए, ठीक? अच्छा, चपली कबाब, चले बिल्कुल सिखा देंगे चपली कबाब। और कुछ? नहीं बस। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने इतनी दूर से कॉल की, थैंक यू सो मच। और चपली कबाब की आपकी फरमाइश हम पूरी कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया, ये देख लीजिएगा चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से, इसको मैंने पूरा मसाला वगैरह लगा कर रख दिया, ये देख लीजिएगा। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। और यहाँ पर हरी मिर्चें, इसके साथ लहसुन के जवे और प्याज, इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे, इसका अच्छी तरह से इसका हम पेस्ट बना लेंगे, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं पैन रख लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसको पकाना है और गरम ऑयल करके हम इसको यहाँ पर करेंगे फ्राई। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसके अंदर हम तकरीबन इसके अंदर डालते हैं आधा कप के जितना शाहताज कुकिंग ऑयल। बेहतरीन ऑयल है, कोई इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल ऐसा इसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं, नेचुरल ऑयल है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे अपने खानों में। आप पराठे बनाएं, इनका नाशपति भी बहुत ज़बरदस्त है, उस पर पराठे बना सकते हैं। उसके अलावा उसके अंदर आप जितने भी हमारे यहाँ देसी खाने बनते हैं, कौरमा वगैरह, वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो तड़का लग रहा है वो शाहताज कुकिंग ऑयल का लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दिया शाहताज कुकिंग ऑयल और इसके अंदर जाएगा ये चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो चिकन है। चिकन को हमने फ्राई करना है और इतनी देर में ग्राइंड करके मैं हरी मिर्चें वगैरह ये डालूंगी। हरी मिर्च का ज़्यादा इसके अंदर फ्लेवर है, हरी मिर्चों का ही हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। तो जब तक मैंने यहाँ पर ले लेने 2 प्याज, ये देख लीजिएगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ जिसको मैंने ग्राइंड करके रखना है। 1 टुकड़ा अदरक का और थोड़े से लहसुन के जवे और 4 से 6 हरी मिर्चें, ये 2 प्याज जाएंगे, ठीक है। बस अब इसको हम ड्यूरिंग ब्रेक थोड़ा सा लेमन जूस डाल के इसको ग्राइंड करते हैं जब तक, और तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट रेसिपी थी जो हमने बनाया, यहाँ पर राइस बनाए, कोकोनट राइस, जो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर हमने डालना है हरी प्याज, कोकोनट और हरा धनिया। ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला भी डाल देते हैं और इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ रहा है जो ज़ाफ़रान का आ रहा है, जो हमने लिया इटालियानो का ज़ाफ़रान। ठीक है, अच्छा जी, ये इसके अंदर जाएंगे हरी प्याज, हरा धनिया और नारियल, फ्रेश नारियल। अब इसको अच्छी तरह से बस आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये बिल्कुल एंड में इसलिए डाला है कि ताकि वो जो हरी प्याज पहले मैंने थोड़ी सी डाल दी थी और अब ये एंड में डाल दी है। कोकोनट मिल्क का भी बड़ा मज़े का इसका एक अरोमा सा है ना, वो आ रहा होता है। ये प्रॉपर तरीके से राइस हमारे जो है रेडी हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी जो सेकंड रेसिपी थी उसकी तरफ चलते हैं। जो हरी मिर्च चिकन था जिसको अंदर मैंने दही के साथ मैंने क्या किया, काली मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें लगाकर और पिसा थोड़ा सा गरम मसाला और भुना ज़ीरा ये लगाकर मैंने इसको यहाँ पर दही के साथ यहाँ पर रख दिया। ठीक है, मैंने कहा थोड़ा सा गल भी जाएगा और थोड़ा सा ये भून भी जाएगा। और ये आपके सामने हरी मिर्चें, प्याज और लहसुन और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालकर मैंने इसको पीस लिया। चलें जी, बस इसको कवर करके रख देते हैं। जब ये ड्राई हो जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। बस इसको मैं कवर करके रख देती हूँ। इसी पानी के अंदर ये बहुत अच्छे से चिकन जो है हमारा गल जाएगा। आखिर में वही हरी मिर्चें, हरा धनिया। अच्छा, राइस को वहाँ रख देती हूँ इसलिए कि ये भी हो चुके हैं कंप्लीट। यहाँ पे रख देते हैं हम राइस को। अच्छा जी, अब हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, थर्ड रेसिपी की तरफ, जो बड़े मज़ेदार से सीख कबाब कटाकट बन रहे हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, एंड में उसको तवे के ऊपर सर्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो फ़िलहाल मैंने सारी चीज़ें डाल के इसको रख दी है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ जो बनाएंगे मोनसलवा के सीख कबाब कटाकट। ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, चलें जी, नोट कर। अच्छा जी, इसके अंदर भी हम इस्तेमाल करेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल का। ठीक है जी, मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है। कहते हैं शाहताज सेहत भरी खुशियों का राज और मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए, शाहताज ज़रा सा और। तो यहाँ पर है मेरे पास शाहताज कुकिंग ऑयल, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी दोबारा से। बेहतरीन ऑयल है और अपने दाल पर, चावल पर, पराठों पर, आपके जो भी घर में खाने बनते हैं उस पर आपने शाहताज का ही तड़का लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऑयल को मैं गरम करती हूँ। पहले हम सीख कबाब को फ्राई करके निकालेंगे, फिर उसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास मोनसलवा के चिकन सीख कबाब, ये निकालते हैं। यहाँ पर बहुत मज़ेदार इनके सीख कबाब हैं, पराठे हैं, टिक्का बोटी है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी इतनी सारी वैरायटी है। बच्चों के लिए इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त नगट्स है, वाव नगट्स है और टिक्का बोटी वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से इनकी रेडी हैं, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है। कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली हुई। इसी वजह से इसको बर्फ़ में रखा जाता है, फ्रीज़ किया जाता है और उसके बाद आप इसको जिस तरह से आप चाहे बना सकते हैं। बड़ी मज़ेदार सी चटनी भी है, चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। जब आप सीख कबाब बनाएंगे या फिर आप टिक्का बोटी बनाएंगे और नगट्स बनाएंगे तो आप इस चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। पैकेट के अंदर से आपको चटनी मिलेगी। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं ये कबाब्स को। ठीक है, सीख कबाब, और ऑयल मैंने रख दिया है गरम होने के लिए। चलो जी, इसको थोड़ा सा बारीक चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद यहाँ पर फ्राई करके निकालूंगे। फिर इसके अंदर डलेगा थोड़ा सा हरी प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें। तो ये मैं डाल दूँगी। तो पहले उसके थोड़े थोड़े छोटे छोटे से मैं कर लेती हूँ पीसीस, बिल्कुल बारीक बारीक से बर्फ़ बने हुए हैं। और इसको आप चाहे तो आप इसको माइक्रोवेव में बना सकते हैं, आप चाहे इसको कोई भी ग्रेवी बनाकर या पुलाव बनाकर उसमें भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसको मैंने थोड़ा छोटा छोटा चॉप कर लिया। चलिए, बाद में ये थोड़े जब फ्राई होने के बाद और भी बारीक चॉप कर लेंगे। और अगर आपके पास कोई इस तरह का है, बड़ा सा तवा है, हैमर है, ठीक है, उन सब चीज़ों से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है,
और प्रॉपर तरीके से ये देखें तैयार हुए में कोई आपको इतना टेंशन नहीं है। बाज़ दफ़ा कहते हैं ना सीख कबाब बनाते हैं तो सही तरह से जुड़ते नहीं हैं, टूट जाते हैं, उसका शेप सही नहीं आता। ये सारी चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी। बस मोनसलवा के सीख कबाब लाएँ, टिक्का बोटी लाएँ, पराठे लाएँ, जो भी आपका दिल करता है, इसलिए कि इनकी इतनी सारी रेंज है। अब आराम से आप घर बैठे इन सब चीज़ों को आप इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, पका सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा जी, वहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। जो हमने डाला है यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल। शाहताज सेहत भरी खुशियों का राज, मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए। ज़रा सा शाहताज और, ठीक है जी, ये देख लीजिएगा। इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके इसको निकालेंगे, फिर चॉप किए हुए इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़े से प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, थोड़ी सी हरी प्याज, ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। इसको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किए ताकि इसके ये जो आपको रिंग्स नज़र आ रहे हैं ताकि पता चले कि हम सीख कबाब कटाकट बना रहे हैं, ठीक है। वैसे इसको फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि ज़ाहिर है ये प्रॉपर तरीके से तैयार है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम जब शाहताज कुकिंग ऑयल से करेंगे फ्राई इसको, तो इसका जायका और भी मज़ेदार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें जो चीज़ें चाहिए हैं जिसमें इसके अंदर चॉप करते हैं प्याज, टमाटर वगैरह, थोड़ा सा ये हल्का सा बर्फ़ बना हुआ है तो डीफ्रोस्ट भी हो जाएगा, तो मैंने इसलिए भी इसका चूल्हा बंद कर दिया है। अच्छा जी, मुझे चाहिए टमाटर, प्याज, इसको बारीक कटिंग कर लेते हैं। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसके अंदर टमाटो केचप डाल दीजिएगा, वो भी बड़ी अच्छी ग्रेवी बन जाती है। यहाँ पर चिकन भी हमारा रेडी हो रहा है। ये प्रॉपर हरे मसाले के साथ हम बना रहे हैं। राइस भी फटाफट तैयार हो चुके हैं, देखिए कितनी जल्दी है। बस ये अब ड्राई भी होना शुरू हो गया है और गलना भी शुरू हो चुका है। चले जी, कुलसुम से बात करते हैं, वाह कैंट से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। रिदा, मैंने आपकी रेसिपी से खाकीना बनाया, बहुत मजे का बना। अरे वाह, वेरी गुड। अब मुझे और बैंगन के कबाब, वो तो बहुत ही मजे के बने, पता ही नहीं चल रहा था कि बैंगन के हैं या किस चीज के। अरे वाह, ज़बरदस्त। अब मुझे बताएं फरमाइश क्या करेंगे? बस आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं, बहुत जबरदस्त रेसिपी बनाती हैं और इतनी इजी होती हैं कि सब कुछ हमें घर से मिल जाता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और शो आपका बहुत शौक से देखती हूँ। और पिछले हफ्ते आप पूरा हफ्ते वीक में मैंने नहीं थी आपकी। बेटी की शादी थी ना, मेरी बेटी की शादी थी, इसलिए मैं मसरूफ थी। बहुत बहुत मुबारक हो आपकी बेटी की शादी की। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उसकी मुकद्दर अच्छे करे और आमीन किस्मत सुमा अच्छी करे। आमीन सुमा आमीन। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की थी। पहले अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, बस मैं अब इसको चूल्हा दोबारा से जला दिया, ये थोड़ा सा डीफ्रोस्ट हो गए हैं, इसको निकालेंगे, इसको थोड़ा सा फिर इसी के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है प्याज, टमाटर, बारीक चॉप करके सब चीज़ें डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि जब हम इसको हरा धनिया वगैरह के साथ इसको सर्व करेंगे, बड़े मज़े का लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोई चीज़ें तो आपने इतनी डालनी नहीं है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ। इसके अंदर कसूरी मेथी डलेगी, साथ में थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और मक्खन अभी मैं ज़रा बाद में डालूंगी। पहले मैंने शाहताज कुकिंग ऑयल का तड़का लगाया था, तो बाद में इसके ऊपर मक्खन जाएगा। अच्छा जी, प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया, इसी तरह से टमाटर को भी चॉप कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल बारीक करके आपने ये पूरा। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, बस इनको निकालेंगे, कबाब जो हमारे फ्राई हुए कबाब निकाल कर इसी के अंदर ये टमाटर, प्याज वगैरह सारे मसालों के साथ जाएगा। लेकिन अभी क्या करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से रिकैप करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर रेसिपीज़ तो तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर जो मैंने चिकन हरी मिर्च बनाया था ये भी तकरीबन ये कंप्लीट हो चुका है। बड़ा अच्छा इसके अंदर जो इसका अरोमा ये सब आया। ऊपर से हम डालेंगे लेमन जूस थोड़ा सा, ठीक है, नींबू का रस डाल देंगे आखिर में। हरा धनिया तो मैंने पहले डाल दिया था, हरी मिर्चें भी मैंने इसमें पहले डाल दी थी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, जायके और मोहब्बत से भरपूर शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति और इसके प्यार से खाना खिलाने का सिलसिला कहते हैं यूँ ही चलते रहना चाहिए।
आप अपने घर में जितने भी जो भी खाने बना रहे हैं, ज़्यादातर हमारे खानों में देखिए ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और नाशपाती का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आपने जब भी तड़का लगाना है तो शाहताज कुकिंग ऑयल को ही तड़का लगाना है। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने भी यही किया है। ये रेडी हो चुकी है हमारी रेसिपी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने बनाए मौन सलवा के सीख कबाब कटा के इंग्रेडिएंट्स वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर प्याज और टमाटर, सबसे पहले मैंने शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर ये कबाब्स को फ्राई करके निकाल लिया। ठीक है, अब इसके अंदर जो चीज़ें मैंने डालनी है, यहाँ पर जाएगी कसूरी मेथी, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। कसूरी मेथी के साथ इसमें जाएगी काली मिर्च, नमक, थोड़ी सी हरी मिर्च, ये मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा नमक के साथ यहाँ पर काली मिर्च के साथ थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और मक्खन। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसमें से अरोमा आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च, बस थोड़ा मोटा मोटा कटिंग करके रखूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं। हरी मिर्च, और अब इसके अंदर जाएंगे ये मौन सलवा के सीख कबाब। ठीक है, अगर आप तवे पे बना रहे हैं तो आपने ज़रा सा ले लेना है हैमर, उसके अंदर इसको खूब अच्छी तरह से इस तरह से आपने इसको चॉप कर लेना है। तो ये मज़ेदार सा हमारा सीख कबाब कटाकट रेडी हो गया। ठीक है जी, फातिमा से बात करते हैं, भावल नगर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। रिदा कैसी हो? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बस ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज आपसे बात हो गई है। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि आपके साथ बात हो जाए। आपकी ये लुक देखिए चेंजिंग, बहुत खुशी हुई, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और आपको बेटी की शादी की मुबारकबाद देनी थी। अल्लाह ताला उसको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया, आमीन आमीन। अच्छा। और देखिए ना, बेटियां खुशियों में इंसान किस तरह खुश होता है और किस तरह चेंज हो जाता है। मेरी बेटी ये कह रही है कि ना आंटी की तरह मम्मा मैं भी ना वो ये बॉन्डिंग करवा लूँ, मेरे बाल भी चेंज हो जाएंगे। उनके कर ली है ना प्रिया के। अच्छा, हाँ, तो वो इसलिए कह रही हैं। तो उनको आप बहुत अच्छी लग रही हैं, तो मैंने कहा चलो बेटे हम कॉल करते हैं। वैसे मिलती तो नहीं, चलो करके देखते हैं। बहुत शुक्रिया। बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश तो बस मुझे ना अरबी कहवा पीना था, वो मैं बीमार हूँ ना। अच्छा, तो इसलिए तो वो फिर अभी बन नहीं रहा। कोई बात नहीं, जब कोई बना देगा शेफ तो पी लेंगे। दालचीनी का बनाए, दालचीनी का ही होता है ज़्यादातर, तो दालचीनी डलते। और एक वहाँ से आता है उसको एक केमिक वो होता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी इस कॉल का। वहाँ पे उसको अरबी कहवे के लिए वहाँ पे कावा के नाम से ऐसे कुछ एक आता है, तो वो मिलता है, उससे ज़्यादातर बनते हैं या दालचीनी का बनता है। अच्छा जी, ये भी देखें रेडी हो गया। इसके अंदर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, मक्खन, काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और ये डाल दिया। ठीक है, काली मिर्च डालिए, लाल मिर्च पाउडर नहीं डाले। और ये ज़बरदस्त सा हमारा ये मज़ेदार सा तवा कटकट जो है रेडी हो गया, जो मौन सलवा का। यहाँ पर चिकन भी रेडी हो चुका है प्रॉपर तरीके से, बहुत मज़ेदार सा इसका अरोमा आ रहा है। इसको हम मिक्स करते हैं और अब ऐसा करते हैं कि हम रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उसको आपने नोट करना है और उसको आपने ट्राई करना है और फीडबैक देना है। देते हैं रिकैप ब्रेक। चिकन हरी मिर्च ग्रेवी। अज्जा: चिकन 1 किलो, दही 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, साबित कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद, लहसुन की जवे 5 अदद, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, हरा धनिया आधी गड्ढी, अदरक और हरा धनिया गार्निश के लिए, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन में दही और तमाम मसाले मिक्स करके रख दें, फिर प्याज और अदरक, लहसुन के जवे, हरा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर चिकन में मिक्स कर दें। उसके बाद तेल गरम करके चिकन को पका लें। आखिर में कोयले का धुआं देकर अदरक और हरे धनिये से गार्निश करके सर्व कर दें।
कोकोनट राइस अज्जा, उबले चावल आधा किलो, ताज़ा पिसा नारियल आधा कप, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क 1 कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चमचा, हरी प्याज 1 कप, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गरम करके लहसुन फ्राई कर लें, फिर इसमें ज़ीरा, नमक और उबले चावल डाल के मिक्स करें। उसके बाद पिसा नारियल, हरी प्याज और काली मिर्च शामिल करके मिक्स कर लें। अब कोकोनट मिल्क में ज़ाफ़रान हल करके चावलों के मिक्सचर में डालें और इसे ढककर 5 मिनट पकाएं। आखिर में सर्विंग प्लेटर में निकाल के हरा धनिया शामिल करें और गरम गरम सर्व कर दें। सैफ़रॉन राइस तैयार हैं। सीख कबाब कटाकट अज्जा, सीख कबाब चिकन 1 पैकेट, चॉप्ड प्याज 1 कप, टमाटर 1 कप, हरा धनिया 1 गट्ठी, हरी मिर्चें 6 अदद, मक्खन 50 ग्राम, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा। तरकीब: तवे पर तेल और मक्खन गर्म करके सीख कबाब फ्राई करें। अब इनमें तमाम अज्जा शामिल करके चॉप कर लें। आखिर में हरा धनिया छिड़क के सर्व कर दें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा मेन्यू तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार से हमने राइस बनाए हैं, जो हमने कोकोनट राइस बनाए हैं। फर्स्ट हमारी रेसिपी थी कोकोनट राइस, जिसका अरोमा बहुत मज़ेदार सा आ रहा है। पूरा हमारे यहाँ पे किचन में इसका ज़ाफ़रान का, जो इटालियानों का ज़ाफ़रान इस्तेमाल किया था, इसका आ रहा है। अच्छा जी, साथ में हमने बनाया था चिकन हरी मिर्च, वो भी बड़ा मज़ेदार सा बना है। उसकी बड़ी अच्छी सी एक खुशबू, एक क्या कहते हैं ना, सारा जो मसाला है वो सारा नज़र आ रहा होगा आपको। और यहाँ पर मैंने मौन सलवा के जो सीख कबाब कटाकट बनाए हैं, उसको तवे पे सर्व कर दिया है। वो भी बड़े मज़े के बने हैं। मसाला इसका बड़ा मज़ेदार सा है। यकीनन आपने तो रेसिपीज़ नोट कर ली होंगी। रिकैप भी हमारा चलता है, उसमें भी सारी रेसिपीज़ आ रही होती है प्रॉपर तरीके से, और पेज पे भी आ रही होती है। ठीक है जी। अच्छा, मेरे पास जन्नक आ रही हैं, 2 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं। और इसके साथ आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। आपको पता है हमेशा जितने भी हमारे शेफ़्स होते हैं, सबका अलग अलग मेन्यू होता है, अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं जो बड़ी चेंज और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ होती हैं। तो फूड डायरी में भी आप देखिएगा, बहुत मज़े की रेसिपीज़ है। मेरी रेसिपीज़ भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह अच्छी लगेंगी। और जब भी कोई, अगर आपसे कुछ मिस हो जाता है, कोई भी रेसिपीज़ रह जाती है, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सबके पेज बने हुए, वहाँ पर तड़का का पेज है, फूड डायरी का पेज है, शेर नापा का है, सबका। तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको रेसिपीज़ मिल जाती हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर लेंगी, ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और उस तक मुझे इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। Some masala to your life. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब। और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।